ऐसी जिंदगी बहुत बुरे हाल हुए। अंदर से मंदिर कुछ इस तरह का है और ये अभी यहाँ पर बंद है। अंदर महादेव जी और देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज कई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बड़े मम्मी के साथ। आज हम आए हैं इनके घर और अभी हम जाने वाले हैं फिर से नानी के घर। मैं 2-3 दिन से सिर्फ घूम रही हूँ कभी कहाँ बस में ट्रैवल हो रहा है। और मेरे पास कपड़े भी एक ही है जो मैं फिर से अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी। और अभी मैंने ये कोटी मम्मी की लगाई और ये सूट बड़ी मम्मी का लगाया है, क्योंकि मैं कपड़े लेकर ही नहीं आई थी। मम्मी ने मेरे को कुछ भी नहीं बताया था कि बेटा कपड़े भी लेके जाना है। शादी के नाम से मुझसे बहुत सारा काम कराया जा रहा है। उस साइड को मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और बिजली भी चमक रही है। और हम जाने वाले हैं अभी इस वाले गांव में। और अभी कल ना मैं इस वाले गांव में गई थी। और जो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ नीचे ये आनी है और वो वाला एरिया जाबन वाला है। इधर देखो इतनी जालियाँ डाली हुई है, मतलब इतनी नेट पड़ी हुई है कि जैसे बर्फ़ पड़ी है, बर्फ़ की चादर। बड़े बर्फ़ नहीं है, नेट है सारे में है। इधर भी देखो लोगों ने खेत में लगाई है। मतलब जब भी हम कहीं जा रहे हैं तो बस हमेशा ही लेट हो रही है। और मैं यहाँ से बस देखने बैठी थी, क्योंकि बस मेरे को यहाँ से सीधा पार्क के लिए दिख रही थी। और बारिश शुरू हो गई है। बारिश, रोड थोड़ा यहाँ से दूर है तो हमें रोड तक जाना होगा, नहीं तो बाद में हम भीग जाएंगे। छाता भी नहीं लेकर गई। ऐसे मैंने हमेशा अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स और छाता डाला होता था 24 घंटे जब रामपुर में थे। तो मैंने सोचा शादी में इसका कोई काम ही नहीं होता है तो फिर क्यों लेके जाना। तो मैं कुछ भी लेके नहीं आई, मैंने सारा कुछ निकाल दिया वो परे। और कल मेरे को चोट भी लग गई थी और बारिश भी ऐसे लग रही है। शादी में ये सामान लेके के भी कौन जाता है, बट ले जाना चाहिए, हर समय ले जाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। तो अब चलते हैं, नहीं तो मम्मी मेरे को छोड़ के जा रही है। किस तरह से कपड़े पकड़े हैं हमने। और इधर नेट के बीच बीच होके अब खेत होके निकलते हैं। हमारी बस भी आ गई है और बारिश भी लगी है। हमारा जितना भी सफ़र था ना सारा बारिश में ही हुआ। और मम्मी कितने दिन से ये कपड़े पहने हुए हमारे पास कपड़े ही नहीं है यार, तो क्या कर सकते हैं। और कपड़े थे हमारे पास, वो नानी के पास दिए थे हमने, तो हम बुआ के पास भी गए, इधर भी आए। तो इस तरह से हम कपड़े नहीं ला पाए। और मेरे कपड़े तो भीग भी गए। यहाँ देखो कितनी ज़्यादा वो है। मम्मी के इसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे कपड़ों में पूरा पता चल रहा है कि कितने भीगे हैं कितने नहीं। और गाइस चलते हैं नीचे तक, रोड में मिलते हैं अब, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करती रहूँगी नहीं तो मैं गिर भी जाऊँगी और भीग भी जाऊँगी बहुत ज़्यादा। तो जल्दी जल्दी चलते, फिर नीचे मिलते हैं आपसे। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. मेरा नाक हो गया लाल, हाथ भी हो गया लाल। इतनी ठंड है यहाँ पे, देखो मम्मी को नहीं फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ नहीं है मतलब है। मम्मी ना सबके लगी यार, इतने मैले हो गए ना हमारे कपड़े। ये ना मेरा तीसरा व्लॉग होगा, मतलब इसी कपड़े के साथ चले। मैं भी क्या करूँ, हमारे पास कपड़े ही नहीं। कितनी बार बोल दिया कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। और अभी भी बारिश हो रही है और इस वक्त तो मैं ठंड दिखा भी सकती हूँ कितनी। यहाँ देखो मेरा हाथ वगैरह सब कुछ हो गए। और जहाँ हम शादी के लिए गए थे ना, कोठी के लिए, वहाँ तो इतनी ठंड थी ना, तंदूर 24 घंटे ही जलाया था। 24 घंटे किसको बोलते हैं, मतलब आग जो है बुझती ही नहीं थी तंदूर में, जली रहती थी। और भाई बाहर तो रह ही नहीं सकते। वहाँ के लोगों ने तो मोटी जराबें लगाई थी जो हम सर्दियों में पहनते हैं ना, वो सॉक्स उन्होंने अभी भी पहन रखी थी। तो खुद ही सोचो यार कितनी ठंड होगी वहाँ पे। और अभी हमें ठंड भी लग रही है। तो हाइट है ना, वो लास्ट गाँव था। सर्दी में बर्फ पड़ती है, गर्मी में क्या होता है? गर्मी में तो पानी लगता है, गर्मी में पानी लगता है उस जगह पे, और सर्दी में सीधा बर्फ़ पड़ती है, मम्मी का ये कहना है। सच में मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, मेरी शक्ल देख लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ठंड है। और अभी हम ऊपर से आ गए, अब ऊपर वाले गांव से आए हम नीचे। अभी हम यहाँ रुके हैं कि बस का वेट करने के लिए,
फिर जब बस आएगी फिर हम यहाँ से थोड़ा सा रोड है के लिए जाने को है, फिर हम रोड के लिए जाएंगे। कैमरे में ना पानी पड़ रहा है, बस आ गई है और मेरे कपड़ों को देख के आपको पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और रामपुर में कितनी गर्मी हो गई थी यार, और इधर के इलाके में मतलब ऐसी ठंड है ना, बता नहीं सकती। कितनी बारिश आ रही है और कितने भीग रहे हम। ये है कुंची महादेव का टेम्पल, देखो कितना सुंदर है। रुको मैं आपको आगे से बताती हूँ। और अंदर से मंदिर कुछ इस तरह से ही है पूरा। यहाँ पर भी है ये नंदी बैल, और इधर से जो ये है ना, ये 5 पांडव है वहाँ तक, ये देखो पूरा। और बाहर से मंदिर कुछ इस तरह से है, और बारिश हो रही है। चलो चलते हैं, हम भीग तो गए पूरे। ये देखो, हाँ कपड़े के बहुत बुरे हाल हो गए हैं और बारिश में। ये जो टेम्पल है ये कुंची महादेव का टेम्पल है, और ये मेरी मम्मी के कुल देवते हैं। और मेरे पानी में ना छप कर गया, और अभी हम जा रहे हैं और बारिश में बहुत ज़्यादा हो गई, भीग तो गए हम सारे, अच्छे से भीगते हैं। और कुंची महादेव क्यों पड़ा ये तो मुझे नहीं पता, ये नानी से ही पता चलेगा, नानी से पूछेंगे हम जब नीचे पहुँचेंगे। और हमारी हालत हो चुकी है बहुत ख़राब, मैं बता भी नहीं सकती। ये देखो यार, पूरे के पूरे कपड़े गीले हो गए हमारे, और कैमरे में ना पानी आ रहा है, तो चलते हैं नीचे, नहीं तो हमें सर्द हो जाएगा, नहीं तो जो बीमार हम पड़ेंगे ना, वो मैं बता भी नहीं सकती। अगर हम बीमार हुए ना तो इस वजह से होंगे। नमस्ते। ये मेरी नानी है, ये मिल रहे हैं अब सारे। अभी मेरे कजन है, इनसे नहीं मिले थे आप। नानी कपड़े दो, कपड़े दो, ये देखो हाल, बहुत बुरे हाल हुए। कौन है नाना वाला इधर? बस मेरी थी ये, मेरे को ए देख मेरे को दे इसको इधर, आप खाओ दूसरा, मेरे को दो। माँ खाएगी। ऐसे बोलते माँ खाओगे? माँ खाएगी। चिक चिक। तो मेरा चार्जर भूला है जहाँ मैं सुबह थी वहाँ पे, और अभी हम जा रहे हैं चार्जर लेने, क्योंकि बड़ी मम्मी ऊपर से बस में दे रहे हैं चार्जर, और मेरे साथ दीदी भी है। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम फिर से भगवद गीता सुनने चले। अब हम जाएंगे कि नहीं ये तो अभी ऊपर जाके पता चलेगा, तो ऊपर से मैं आपको बताऊंगी हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं। देखो कच्चे अब हम आगे हैं मटर चुराने। यहाँ देखो, यहाँ तक वहाँ तक मटर है, और जी फिर से मटर चुराने लग गए। नहीं यार झूठ क्यों बोले, मटर नहीं चुरा रहे हम, यहाँ हमारा ही अपना ही खेत समझो इसको। और मटर निकालते हैं क्योंकि बारिश लगने वाली है। कितने मोटे मोटे मटर है, वाह। जिसके ये मटर है उन्होंने अभी ये देखे भी नहीं, और हम इसमें घुस गए हैं
और हमने झूठ बोल के गए थे कराना तक जलेबी खाने, क्योंकि जलेबी खाने की मुझे लगी थी। तो मैंने बोला कि चलो चलते हैं। मेरे चार्जर भी भूल गया था, वो भी भैया ने बस में दिया, तो वो तो हमने कब का ले लिया था। पर हमने उसके बाद सोचा कि चलो चलते ही है, खानी तो है ही। फिर हम खाने चले गए और जेब में चुरा रहे हैं ये। मैं भी अभी अपने जेब भरूँगी। और फिर मम्मी को ना भी हमें फ़ोन पे फ़ोन करे कि तुम कहाँ है, बस आई नहीं। हम बोले बस तो आई नहीं अभी, लेकिन बस थोड़ी देर में आने वाली है। और बस तो कब की चलेगी, आधा घंटा हो गया बस को जाके। और अब हम आ गए जलेबी लाकर वापस आ गए हैं। और अभी यहाँ मटर निकालेंगे। और बारिश फिर से लगी। मैं आज दिन में 2 बार भीगने वाली हूँ। अगर हम भीगे ना तो हमारे को बहुत ज़्यादा कालियाँ बजने वाली है, तो इसलिए जल्दी से मटर उठाते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। रिएक्शन देखो हमारे झूठ बोलने के। सच के कराने से आए भी लेकर, और कहाँ से का नाम भी पड़ा है देव का दाटू। ये पहले बुजुर्ग बोलते कि एक गाय थी, वो जाती थी वहां पर, फिर देती थी वहां दूध। फिर एक बार उस ग्वाले ने देखा उसको कि ये गाय जाती कहाँ है, तब जाके देख लेंगे वो, तब मिला वो देवता वहाँ। कुंशी महादेव। हाँ कुंशी महादेव, कुंशी के पेड़ के नीचे मिला वो। इस तरह से पड़ा कुंशी महादेव का नाम। और तो जो नाग वो नाग दे तो वो मिला प्रेम में, वो बुजुर्गों से सुना है हमने, कहानी सुनाती थी जो बुजुर्ग हमारे को पहले। प्रीना कहाँ मिला? प्रेम में ऊपर पर तो हाइट में वहाँ भी है इसका मंदिर। ओ पूरे कब झगड़ो। 2000 years later. गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हो चुका है नेक्स्ट डे और मैं पहुंच गई हूँ खेत में। यहाँ देखो खेत में हूँ और मेरे पीछे जंगल है, क्योंकि ये खेत जंगल के नज़दीक ही है। ये मत सोचना कि मैं घर पहुँच गई हूँ, मैं अभी भी नानी के घर में हूँ। और मम्मी मेरे को झूठ बोल के ले आई थी, तो वो झूठ ये था कि बाकी तो सब जगह हम घूम के आ गए, लेकिन अब यहाँ पे काम करवाएंगे मेरे से। जो पेड़ों के आसपास जो घास है वो निकालना है। बाकी जगह तो नानी ने काफ़ी हद तक निकाल दिया है, बट जो रहता है वो हमें निकालना है। और अभी हम खेत के पास आए और यहाँ देखो मेरे पीछे ये बंदरों के लिए है। अभी हम यहाँ से, मम्मी ऊपर वाले खेत में, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे और जिन जिन पेड़ों के पास रहा है घास निकालने के लिए वो निकालेंगे। लगाई क्यों क्यों मारेगी चंटे? लगाई थे नहीं दीदी को। दूर रही हो हमारे से, इतना दूर रही हो, हमारे से पीछे नहीं रही हो। ये कौन है? मैंने नहीं करनी आपसे बात, पर जाओ यहाँ से। ये कौन है? मैंने नहीं करनी आपसे बात। ये कौन है? मेरी मौसी है ये, हट मेरी मौसी है ये। मुझे मारता क्यों लगे आप? जूते से क्यों मारा? कट्टी 100 साल की ऐसा करते, कट्टी 100 साल की। छी गंदी जीभ, गंदी जीभ, गंदी जीभ। इधर मम्मी सेब निकाल रहे, लोगों के सेब नहीं लगे और मम्मी ने देखो यहाँ कितने निकाल दिए। हो कम निकालो भाई, सारे के सारे ही निकाल दिए। शर्म करो मम्मी। हम तो ये तो खाया है, मैंने सोचा मैं खाऊंगी इसको। खाएंगे एक सेब। थोड़ा सा कच्चा है। और देखो उधर जंगल है और यहाँ से दिखता भी नहीं है, इतना ऊपर से आए हैं हम। मम्मी को सेबों का कोई आइडिया नहीं है, सारे के सारे सेब निकाल दिए मम्मी ने नीचे। और पापा को वीडियो कॉल कर करके पूछ रहे हैं। और ये हमारे औजार है, अभी हम इनसे काम करेंगे। देखना
कितना काम करेंगे हम। ये पानी की बोतल यही रखनी है, पता नहीं कब होंगे हम काम करके ख़त्म। ये देखो मेरी मम्मी अभी काम शुरू ही नहीं किया, सुबह के 8 बज गए और मम्मी मेरे को यहाँ से ही पर रहे थे घुमा रहे परे, और मैं बोल रही अब पहुँचे खेत, अब पहुँचे खेत, लेकिन पहुँच ही नहीं रहे, जा निकालने को है। तो बस 5-6 पेड़ किए मैंने और मेरे 12 बज चुके हैं यार। अगर धूप थोड़ी कम हो जाती ना तो मज़ा आ जाता, तो मैं पूरे ख़त्म कर सकती थी, लेकिन धूप में काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जब पानी लगता है तो ऐसा लगता है ना, ऐसी ठंड पड़ती है कि तंदूर जलाना पड़ता है, और जब धूप लगती है ऐसी गर्मी लगती है ना, बता नहीं सकती कसम से। और यहाँ ना आसपास यार बंदर भी बहुत होते हैं, बट इस साल तो अभी आए नहीं। पिछले साल मम्मी मेरे को बंदर देखने के लिए यहाँ भेज रही थी, शुक्र से आई नहीं। सोचो इतनी दूर आना फिर जाना, फिर पूरे दिन भर ऐसे बैठना हमसे नहीं हो पाता। तो इधर ना एक तो हमारा खेत जंगल के नज़दीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ जंगल में कितने बंदर है वो बता नहीं सकती, क्योंकि सभी के खेत ऊपर ऊपर है, तो वो तो आएंगे नहीं बंदर देखने के लिए। हमारा खेत सबसे पहले, तो वो हमारे खेत में सबसे पहले घुसेंगे, तो ये बंदर देखना भी ज़रूरी है। फिर बंदर जो है नानी ही देखते हैं, नानी को ऊपर से आना पड़ता है इधर, फिर बंदर भी देखने पड़ते हैं, फिर वापस जाना पड़ता है। हम तो आ नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत दूर है घर, तो नानी ही सब कुछ यहाँ पे करते हैं और हम बीच बीच में आते हैं ये सब देखने के लिए। बस मैं शायद ना यहाँ काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, कोई 5-6 साल बाद आई तो थी, बहुत पहले आई थी मैं, उस टाइम ही आई थी और मुझे पता भी नहीं, अब याद भी नहीं रहा कौन सा खेत कहाँ पे है। कुछ इस तरह से हमने इन खेतों को साफ़ किया और पेड़ के आसपास जितना भी घास था वो सारा का सारा साफ़ कर दिया, और जो पेड़ में था वो तो किया ही किया, और आसपास का घास भी हमने निकाल के इसमें डाल दिया। तो पापा देखो हमारा काम कितना अच्छा किया है हमने, और यहाँ से ऊपर देखो कितना घना जंगल है, और मेरे को इन पेड़ों में घास निकालते हुए ऐसा लग रहा था कि ऊपर से कोई आएगा, बट नहीं आया। और मैं अंदर वाला घास निकाल रही हूँ, मम्मी बाहर बाहर का निकाल के डाल रहे हैं इसमें। मम्मी को खेत में घास कम पड़ रही, इसलिए उधर से घास ला के इधर वाले पेड़ों के लिए ऐसे पुए बना के लेकर आ रहे हैं। अपने घर में मम्मी कोई काम नहीं करते, अपने खेतों में यहाँ देखो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मम्मी का खेत है ना, इसलिए मम्मी बहुत मेहनत कर रही है। पापा के खेत में मम्मी मेहनत नहीं करती। और यहाँ देखो कैसे पुए ला ला के पेड़ों में डाल रहे, इधर घासों की कमी पड़ गई ना। बारिश फिर से लगी है, मम्मी उधर पहुँच के, और मैं रील्स बना रही थी अभी और मेरे से बन ही नहीं रही है। मम्मी ने भी बनाई थी थोड़ी बहुत, वो भी मतलब ठीक ठाक ही है, पता नहीं अब कैसी आई होगी। बारिश हो रही है, जल्दी जल्दी हम चलते हैं, मेरी सांस फूल रही है क्योंकि बहुत चढ़ाई है यहाँ चढ़ने के लिए। तो अब हम शायद इतना ही काम कर पाएंगे, अगर मौसम सही होगा तो हम फिर से खेत आएंगे और फिर से काम शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए तो हमें घर जाना पड़ रहा है।